ओवैसी साहब अपने सिद्धांतों पर चलेंगे, अपने नियत और नीति पे चलेंगे और वो एक दिन यकीनन कामयाब होंगे, मगर उसके लिए मुसलमानों को उनके साथ आना पड़ेगा। जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर अगर ओवैसी साहब के हाथ मजबूत किए जाते हैं तो मुसलमानों के हक और हकूक़ की आवाज़ उठा सकते हैं। कोई नेता इस तरीके का उनको इस तरीके का मजबूर कर सकता हो कहने के लिए, ये मैं मान सकता हूँ, मगर वो बीजेपी की बी टीम है ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बार बार कहा जाता है कि वो बी टीम है, ये मुझको लगता है गलत। अच्छा, जो अभी इंडिया अलायंस है, जो गठबंधन है, इसमें लेकिन ओवैसी साहब नहीं है, तो आपको लगता है कि उनको भी होना चाहिए इस गठबंधन में? नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आरक्षण बिल था, महिला आरक्षण बिल, उसका उन्होंने विरोध किया था, है ना, तो वो उनके अपने जाति ताल्लुकात हैं, उनका ताल्लुकात कह रहे हैं, उनका अपना अनुभव है। अगर उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उनमें अकल नहीं है, लेकिन आप कहीं ना गठबंधन में क्या आप सोचते हैं कि उनको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मुझको तो लगता है कि नहीं होना चाहिए था। क्या वजह है? वजह बताता हूँ। देखिए, वो इनकी विचारधारा से बिल्कुल अलग है। गठबंधन हो चाहे भाजपा हो, उनकी विचारधाराओं से अलग है। वो अपना एजेंडा सेट करते हैं, वो अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं वो देश भर में मजबूत करने का काम करते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने एक जगह से चली थी, वो आज राष्ट्रीय पार्टी है, मगर मुसलमानों ने जिस तरीके से उनका साथ नहीं दिया, नहीं तो आज ओवैसी साहब, अभी आपको आज याद होगा कुछ समय पूर्व पीस पार्टी आई थी जिसके कोई मुसलमान ही थे, डॉक्टर अयूब साहब, डॉक्टर अयूब खान, उनको कितनी सफलता मिली थी आपने देखा यूपी में। मगर क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनके सांसद विधायक, वो जो विधायक जीते थे, उनको तोड़ने का काम किया और वो तोड़ने में कामयाब भी हो गए। कहीं ना कहीं डॉक्टर अयूब को मात खानी पड़ी, मगर ओवैसी साहब ऐसे नहीं हैं। ओवैसी साहब अपने सिद्धांतों पर चलेंगे, अपने नियत और नीति पे चलेंगे और वो एक दिन यकीनन कामयाब होंगे, मगर उसके लिए मुसलमानों को उनके साथ आना पड़ेगा। जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर अगर ओवैसी साहब के हाथ मजबूत किए जाते हैं तो मुसलमानों के हक और हकूक़ की आवाज़ उठा सकते हैं, ना कि उन्हें अगर हरा देंगे तो ये मुसलमानों की एक पराजय सा देखी जाएगी कि मुसलमान क्या करता है, भावनाओं में बह जाता है, कभी कांग्रेस के पैसों पे बह गया, कभी समाजवादी की तरफ बह गया, कभी वो बहुजन की तरफ बह गया। अब तो यहाँ हालात आ गया कि वो इतनी निष्ठा पे मुसलमान कैंडिडेट आ गए जो भाजपा में चले गए, जहाँ से उन्हें जलालत मिलती है, जहाँ से उन्हें मार काटने की बात करी जाती है, वहाँ दाढ़ी देख के गोली मारने की बात की जाती है, वहाँ पर वो मुसलमान जा रहे हैं। ये कितना शर्मनाक है। क्यों नहीं इन 3-4 पार्टियां जो बाकी की हैं उनमें जाते, क्यों वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं? जिनसे बेइज्जती मिलती है वहीं क्यों जाते हैं, मैं ये सवाल करता हूं आपसे।